क्या शब्द भी सुखी और दुखी होते हैं? जी हाँ, शब्द भी सुखी और दुखी होते हैं और ये हमारे जीवन को बड़ी गहराई तक प्रभावित करते हैं। आज हम क्लासरूम वाला में सुखी और दुखी शब्दों पर ही डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। दुखी शब्द जहाँ व्यक्ति को परेशान, चिंताग्रस्त और भयभीत कर देते हैं, वहीं सुखी शब्द व्यक्ति के अंदर करुणा, प्रेम और मेहनत का विकास करते हैं। हर किसी के जीवन में सबसे अधिक जहर घोलने वाले शब्द हैं अगर मैं। डिप्रेशन वाले, चिंताग्रस्त और बीमार व्यक्ति अक्सर बात बात में हमें यह कहते हुए नजर आ जाते हैं, अगर मैं मन लगाकर पढ़ता तो, अगर मेरे पास अवसर आ जाता तो, अगर मेरे पास पैसा होता तो, अगर मैं सफल नहीं होता तो, अगर मैं बीमार नहीं होता तो, अगर मेरा भाग्य अच्छा होता तो। न्यूयॉर्क के मार्वल कॉलेजिएट के महान मोटिवेटर स्पीकर नॉर्मन विंसेंट पील अपनी पुस्तक यू कैन इफ यू थिंक यू कैन में कहते हैं कि व्यक्ति अगर मैं से होने वाले वाक्य कहना छोड़ दें तो शायद तरक्की कर सकते हैं। अगर मैं ऐसा शब्द है जो व्यक्ति को गलत मार्ग की तरफ मोड़ देता है या उसके जीवन को पूरी तरह बर्बाद कर देता है, और यदि अगर मैं का यह शब्द व्यक्ति की आदत में शामिल हो जाता है तो फिर तो वह बात बात में यही कहने लगता है कि अगर मेरे साथ ऐसा होता तो, अगर मैं ऐसा करता तो, और अगर मैं का शब्द प्रयोग करके वह बार बार अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करता है। इसीलिए अगर आप अपने जीवन में सुकून, सुख, शांति और पैसा चाहते हैं तो अभी से अगर मैं के अपने शब्द को निकाल दें और इसके स्थान पर उस सुखी शब्द को लेकर आए जिसने अर्नेस्ट हेमिंग्वे के पूरे जीवन को बदल कर रख दिया था। अर्नेस्ट हेमिंग्वे के पूरे जीवन को एक शब्द ने कैसे बदल कर रख दिया था, चलिए जानते हैं इस बारे में। अर्नेस्ट हेमिंग्वे को लिखने का बड़ा शौक था। उन्होंने अपनी रचना को पांडुलिपि का आकार देकर उसे पब्लिशर्स के पास भेजा। वह एक जगह से अस्वीकृत होकर लौटी, दूसरी जगह से भी अस्वीकृत होकर लौटी और तीसरी जगह से भी खेद सहित यह कहा गया कि आपकी यह पांडुलिपि स्तरीय नहीं है। हेमिंग्वे को लिखने का बड़ा शौक था, इसलिए प्रकाशकों के इस जवाब से वे बड़े निराश हो गए। उन्होंने अपनी उस पांडुलिपि को एक कोने में रख दिया। जब जब भी उनकी नजर उस पांडुलिपि पर पड़ती तो बार बार उनके मन से यही दुखी शब्द निकलते, अगर मैं थोड़ी और मेहनत करता तो, अगर मेरी यह पुस्तक प्रकाशक को पसंद आ जाती तो, अगर मेरी यह पुस्तक प्रकाशित हो जाती तो। संयोगवश एक दिन वे बड़े खुशी और उत्साह के मूड में घर से लौटे। उस दिन भी उनकी नजर उस कोने में रखी पांडुलिपि पर पड़ी। उनके मुंह से आदतवश अगर मैं निकलने ही वाला था, लेकिन उस दिन वह बड़े खुश थे, इसीलिए उन्होंने उस शब्द को कंट्रोल किया और उसकी जगह पर उनके मुंह से सुखी शब्द निकले, हाँ मैं। हाँ मैं के इन सुखी शब्दों से उनका उत्साह चरम पर पहुंच गया और वे अपनी पांडुलिपि को नए सिरे से लिखने में जुट गए और उन्होंने उस पांडुलिपि को लिखकर फिर से प्रकाशकों के पास पहुंचा। और हाँ मैं के शब्द ने उनके जीवन में इस कदर उछाल दिया कि उनको इसी पांडुलिपि पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ और आज उस पांडुलिपि को हम सभी द ओल्ड मैन एंड द सी के नाम से जानते हैं। तो देखा आपने किस तरह से हाँ मैं के सुखी शब्द ने अर्नेस्ट हेमिंग्वे के पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। जब भी कोई व्यक्ति अगर मैं का प्रयोग करता है तो वह मुश्किल में होता है और एक तरह से वह अपने आप को यह मान चुका होता है कि उसके अंदर आगे बढ़ने की संभावना ही नहीं है, ना ही वह विकास कर सकता है, और अगर मैं कहकर वह किस्मत की आड़ लेकर स्वयं को बचा रहा होता है। मगर जैसे ही वह अगर मैं के इस दुखी शब्द को निकालकर उसकी जगह सुखी शब्द हाँ मैं को ले आता है तो सारी परिस्थितियां उसके अनुकूल होना शुरू हो जाती हैं और उसके अंदर सोई हुई संभावनाओं को भी जगा देती हैं। यही कारण है कि हाँ मैं के कारण व्यक्ति अपना बेस्ट आउटपुट देता है और उसके कारण वह सर्वश्रेष्ठ निकल कर आता है और उसकी प्रतिभा से पूरे विश्व का परिचय होता है। तो आज से ही अगर मैं जैसे इस दुखी शब्द को हम सभी को अपने जीवन से निकाल लेने का संकल्प कर लेना चाहिए। सुखी शब्द हमें हर तरह से जागृत कर देता है और कहते भी है ना कि ढलता दिन मजबूर सही, उगता दिन मजबूर नहीं, रात के राही रुक मत जाना, सुबह का दिन अब दूर नहीं। देखिए इन शब्दों ने किस तरह से हम सभी के अंदर एक भावना जागृत कर दी है। तो हम सभी उम्मीद करते हैं कि आज से हम सभी सुखी शब्द हाँ मैं को अपने साथ लेकर चलेंगे और हर जगह पर इस शब्द को ही अपनी आदत बना लेंगे। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा यह बताना मत भूलिएगा। थैंक यू।